हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट नंबर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मैं उम्मीद किया हूँ कि मेरे लाल कि आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 का अच्छी तरह से देखे होंगे। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी इलेक्टिव का लेक्चर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर आप एक बात बताऊं आप लोगों को, अभी तक आप लोगों का मॉडल पेपर एक ही जारी किया गया है। कितना सर? एक ही मॉडल पेपर जारी किया गया है। क्या सर एक के बाद क्या और मॉडल पेपर आएगी या नहीं? देखिए, मैं पिछला साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल में एक मॉडल पेपर जारी हुआ था। एक मॉडल पेपर जारी होने के बाद ये आश्वासन पे स्टूडेंट को रखा गया था कि आप लोगों का 5 मॉडल पेपर जारी होगी। स्टूडेंट पूरा बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहे थे, जिस तरह से अभी आप लोग कर रहे होंगे। मॉडल पेपर 1 के बाद 2, तो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि सारा क्वेश्चन तो हमारे फाइनल एग्जाम में मॉडल पेपर से ही आएंगे। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आता है, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं आता है। तो स्टूडेंट अगले साल क्या किए कि वेट कर रहे थे मॉडल पेपर का। फाइनल एग्जाम पार हो चुका है, रिजल्ट पार हो गया है, लेकिन एक मॉडल पेपर के बाद कोई मॉडल पेपर और आया ही नहीं था। तो इस साल हमें लग रहा है कि क्या फिर से इस साल भी यही जारी करेंगे क्या? मॉडल पेपर एक के बाद और मॉडल पेपर आएगी या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट को एक मॉडल पेपर जारी कर दिया है, उनको बता दिया गया है कि आप लोगों के इसी बेस पे आप लोगों का फाइनल एग्जाम लिए जाएंगे? क्योंकि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न फुल एंड फाइनल चेंज हो चुका है। पहले 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, फिर आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव कर दिया है। तो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर में भी तो चेंज होगी। तो जैक बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी करने के बाद आप लोगों को बता दिया गया है कि इस पैटर्न पे, इस बेस पे आप लोगों का एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मेरा अगर सलाह लीजिएगा मेरे तरफ से, तो आप लोग मॉडल पेपर पर डिपेंड ना रहें, अपने पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस का क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद आप लोगों का जो पिछले मॉडल पेपर साल था 2023 का, 2022 का मॉडल पेपर जो था, वो सबको बेहतरीन तरीके से कर लेना है। ये सब मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे, सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद टेस्ट लगाना है। सर टेस्ट कहाँ से लगाएंगे? तो टेस्ट लगाने का भी मैंने जरिया बताया था। जो बच्चे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे, मैंने उन लोगों का हर एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। याद रखिए कितना, 300 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। और मैं ये भी बताया हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि स्टूडेंट अगर 300 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन, हमें जहां तक लगता है कि 30/30 उनका आएगा। लेकिन हाँ, इन 300 क्वेश्चन को कंफर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी से टपके की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए सर, आज जो हम लोग बात करने वाले थे ना, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हिंदी कोर का मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया सर तीसरा लेक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेक्चर क्या है सर? देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों का। जैसे ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस करवा चुका हूं, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फुल एंड फाइनल आप लोगों का होगा आपका रचनात्मक दृष्टिकोण से। जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों का कि एक अच्छा संपादक की विशेषता क्या क्या होती है। तो ये सब जो मैं बताया हो ना, ये सब का तुम लिख लेना है। ऐसा नहीं है सिर्फ देख के हमको छोड़ देना है। ये सब कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉडल पेपर 1 अभी जो जारी हुआ है ना, जितना कुछ ही है सब ऑब्जेक्टिव का तो पेपर आप लोगों को मिल ही गया होगा। ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन पर डाल दिया हूं, वहां पे जाके देख सकते हैं। और याद रखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 52 तक जितना क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को ना एकत्रित कर लेना है। एकदम एकत्रित करके एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है और उनको एकदम कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। तो ये सब मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में बेहतरीन तरीके से बताया था। और आज जो हम, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी छूटा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि दैनिक समाचार पत्र के संपादक का मतलब रिपोर्टर को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें। मतलब देखिए, आप जिस एरिया पर रह रहे होंगे ना, उस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रही है। चाहे वो फैक्ट्रियों से, चिमनियों से निकलने वाले धुआं हो, या गाड़ियों से निकलने, वाहनों से निकलने वाले धुआं हो, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रही है, ठीक है। या तो दिन प्रतिदिन देखिएगा हम लोग पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करना है, वायु प्रदूषण को कम करना है, और पेड़ पौधे की कटाई को भी हम लोगों को कम करना है। इसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए संपादक को, रिपोर्टर को एक ऐसा पत्र लिखिए ताकि वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताएं कि इन 2 चीजों पर कंट्रोल किया जाए। पहला पोल्यूशन, दूसरा पेड़ पौधे की कटाई पर रोक लगा जाए। तो इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है, जो आपको 5 मार्क्स मिलेगी। हाँ मेरे शेरों शेरनियों, आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोगों के लिए ना एक थोड़ा सा नोट है आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से प्रतिदिन क्लास करवाइए,
छोटा छोटा टिप्स देते रहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब मैं YouTube पे भरपूर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। पहले मैं ओनली फॉर नाइट को वीडियो अपलोड करता था, अब मैं कुछ दिन के बाद नाइट और मॉर्निंग दोनों टाइम करता था। प्रेजेंट टाइम आप देखिएगा तो 3 टाइम में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा अच्छा, तो मैं एक दिन में 4 से 5 क्लास दूंगा, और ऐसा ऐसा क्लास होगी ना मेरे शेर शेरनी, और डायरेक्ट टपकेगा आपका फाइनल एग्जाम पे। अगर आप लोग चाहते होंगे तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए सर, आज ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगा। आज ये क्वेश्चन मैं एक बताने वाला हूं, और एक क्वेश्चन होगी सर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगी, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाचार लेखन से आप क्या समझ में आता है, आपको समाचार लेखन के बारे में आपको क्या समझ में आता है। देखिए, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता है। जो हम लोग समाचार सुनते होंगे, समाचार पढ़ते होंगे, तो ये सब मैं आपको बताने के समाचार ऑलरेडी है क्या, साथ ही साथ इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खासियत है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं समाचार के बारे में। देखिए, समाचार क्या है। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। किसके बारे में, समस्या की रिपोर्ट है। समाचार किसी भी, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं एकदम टू द पॉइंट, आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगी, और आपको लिखना भी इसी तरह से, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ऐसा मिलने वाला नहीं है। एकदम नोट डाउन, अभी अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट डाउन कीजिएगा अभी। ये समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग की रुचि हो। समाचार को भी, समाचार हम लोग सोचते हैं ना, अचानक देखिएगा ना, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले देखिएगा गाड़ी जाम हो गया था पूरा, बड़े बड़े हाईवा जो होती है उसको पूरा जाम कर दिया था। तो ये तरह का क्या था, एक न्यूज़ था जो समाचार के रूप में हम लोगों के पास तक पहुंचा है। तो यहाँ पे देखिए, अधिक लोगों की रुचि होना चाहिए, और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, और इस पूरी समाचार को लिखकर व्यक्त करना समाचार लेखन कहलाता है। यानी इस सब के बारे में लिखकर बेहतरीन तरीके से किसी के सामने, या न्यूज़पेपर के सामने, यू न्यूज़र के सामने, या रिपोर्टर के सामने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर समाचार लेखन। अब आते हैं सर, समाचार लेखन का डिफिनेशन आप लोगों को इजीली से समझ में आ गया होगा। अगर समाचार लेखन के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन आए, आप इस तरह से अगर लिख लेंगे तो एक बार डन कीजिए जरूर, और एक बार जरूर बताइए सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं सर इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक एक विशेषता को ध्यानपूर्वक देखना है। जिस तरह से मैं लिखा हूं, आपको भी इसी तरह से पेपर में लिखना है। समाचार लेखन की कई विशेषता हो सकती है। जैसे पहला पॉइंट नंबर 1, घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है। क्या, घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जा सकता है। मतलब देखिए, घटना, जब भी कोई भी घटना होती है, कहीं भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो रोड एक्सीडेंट के बारे में जो भी चीज हुई है, सारा चीज का विवरण हम लोग को एकत्रित कर लेना है। ये पॉइंट नंबर 1 में बताया गया था। पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि भाषा सरल रखा जाए। बिल्कुल, भाषा एकदम सरल होना चाहिए, ज़्यादा कोई हैच पैच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हौच पौच होने भाषा नहीं होना चाहिए, एकदम सरल भाषा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं मान कर चला कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो बताने के फलाना जगह पर इस तरह से कोई एक्सीडेंट हुआ है जो 2 बाइकों के टकराव से हुई है। एकदम सिंपल सा लिखना है, ना कि लिखेंगे वो दिल्ली से आ रहा था, ये कोलकाता से आ रहा था, दोनों को, इसका स्पीड 50 था, इसका स्पीड 120 था, दोनों टकराया, टकराने के बाद दोनों तो हवा की तरह उड़ गए, उड़ने के बाद जाके एक्सीडेंट हुआ। ऐसा नहीं, एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। अब आते हैं सर, देखिए, भाषा सरल रखा जाता है जिससे कि पाठक को समाचार पढ़कर किसी सभी बातों का सही जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर हम समाचार पढ़ रहे हैं, तो अगर पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आया तो ये समाचार नहीं है। पढ़ने के बाद पाठक को, मतलब पढ़ने वाला पाठक को समझ में आना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समाचार का दूसरा विशेषताएं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं सर, समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। समाचार लिखते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसान होती है। क्या होती है, जो समझने में एकदम सरल होना चाहिए, एकदम सरल, आसान होती है। पॉइंट नंबर 4, जहां तक प्रत्यंत है यह करना चाहिए। जहां तक प्रत्यंत का मतलब होता है कोशिश, जहां तक कोशिश यह करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं का समाचार में दर्ज करना चाहिए। हम लोगों का यह कोशिश होना चाहिए कि समाचार लिखते समय इस बात का हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एकदम
सच्चाई के साथ इस पत्र को, समाचार को लिखा जाए। ऐसा नहीं कि 4 व्यक्ति मरा हुआ है तो उसको 40 बना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि 5 पेड़ों की कटाई की गई है तो 50 पेड़ लिख दिया जाए। ऐसा न्यूज़र वाले करते हैं, पर इस तरह से आपको पत्र नहीं लिखना है, ना ही समाचार के बारे में इस तरह से व्यक्त करना है। जो चीज घटी है इसी के बारे में बेहतरीन तरीके से विवरण देना, सरल सरल भाषा में देना, ताकि पाठक को पढ़ते समय उनको समझ में आ जाए। यह है हमारा समाचार का, याद रखिएगा, विशेषताएं, समाचार लेखन का यह है विशेषताएं। और सारा चीज को अभी जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब आते हैं सर, ये हम लोगों का समाचार लेखन की विशेषताएं थी। हम लोग यहाँ पे समाचार लेखन के पूरा का पूरा डेफिनेशन देखें, परिभाषाएं देखें। अब आते हैं सर ये क्वेश्चन पे, हम लोग इस समाचार लेखन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि दैनिक समाचार पत्र को संपादक को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें। इस तरह से हम लोग को अनुरोध करना है, ठीक है। तो ये क्लास जो है ना, यहाँ पे 49 का आंसर जो है आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो में आप सारा चीज आपको बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम के रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट का एक छोटा छोटा पहलू, छोटा छोटा टिप्स हम लोग को देते रहे, ताकि हम लोगों का माइंड पूरा का पूरा एग्जाम से पहले सेटअप हो जाए और हम लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिखकर अच्छा खासा मार्क्स निकाल सके, उठा सके। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। और आप लोग किस तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नया वीडियो में।